राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एचएसएससी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में पक्का 100% क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको पढ़ने वाले स्टूडेंट ही कर पाएंगे, जो मेहनत करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, जो इन चीजों को सीखेंगे वही कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। चाहे कितना भी तुक्का लगाने में एक्सपर्ट हो, इसमें तुक्का नहीं लगता। जिसको सॉल्यूशन आता है, जिसको तरीका पता है, वही इसका आंसर कर पाएगा। तो आज वाले में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये है आपके रीजनिंग के घड़ी और कैलेंडर का टॉपिक। आप सभी को पता है आपके एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि यहां से पक्का सवाल आएगा और 100% यहां से आपके एग्जाम्स में सवाल आने वाले। और मैं सब कुछ समझा दूंगा। आज तक आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको आता है या नहीं आता है, जो भी चीज है उसको एक बार साइड में रख के इसको वीडियो को पूरा देखना। आपको घड़ी भी समझ में आ जाएगा और आपको कैलेंडर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। घड़ी हमारे पास ये अवेलेबल है, इसी का इस्तेमाल हम करेंगे और आराम से हम सीखेंगे। देखिए क्या है। सबसे पहली चीज, कुछ चीजें हम सीख लेते हैं यहां पर। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें हम यहां पर सीख लेते हैं। और मैं ये घड़ी है वो लगा देता हूं, मैं डाउनलोड करना भूल गया था। तो यहां पर देखिए, इसी घड़ी का हम इस्तेमाल करके सीख लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए क्या है। पहली चीज क्या है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है किसका? 30 डिग्री का। अब समझिए कैसे बोला है कि घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात कैसे बोली गई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना, फिर क्वेश्चंस आप खुद कर पाओगे। शुरुआत के 5-10 मिनट है वो आराम से देखना, फिर आप आराम से क्वेश्चंस को उड़ा डालोगे, कोई भी बचेगा नहीं आपसे। देखिए कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा बोला क्यों गया है वो देखिए। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो होता है, ये पूरी की पूरी जो हमारी घड़ी होती है, ये कितना होता है इसका कोण? 360 डिग्री का इसका कोण होता है। अगर इसको हम इस प्रकार से बांट दे, आधा बांट दे, 12 से 6 तक लेके जाएं, तो आधा बट गया तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। उधर वाला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। फिर इसको भी अगर हम आधा आधा बांट दें, यहां पर 3 पे और यहां पर 9 पे, तो आधा आधा बढ़ गया, यानी कि 4 हिस्सों में हो गया। तो 360 को 4 से डिवाइड करते हो तो कितना बन जाता है आपका? 90 डिग्री का बन जाता है। जो बातें यहां पर बता रहा हूं ये एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनको सीखना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे वो तो अलग बात हो गई, और बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी आपके काम आने वाली है। अब यहां पे और यहां पर देखिए कितना हो गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। ये क्या हो गया? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। तो यह 12 से लेकर 3 तक 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसमें कितने घंटे हैं? 12 से 1 तक 1 घंटा, 1 से 2 तक 2 घंटा, और 2 से 3 तक 3 घंटा। 3 घंटे में 90 डिग्री है, तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो बोला था कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? 30 डिग्री का कोण बनाती है। यही तो बात हमें बताई गई थी। ओके जी। अब देखिए दूसरा क्या है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। दूसरा क्या है कि मिनट की सुई 5 मिनट में कोण बनाती है कितने का? यहां पर क्या दिया हुआ है मिनट की सुई के बारे में, 1 सेकंड चेक कर लेते हैं। देखिए फिर मैं समझा दूंगा आपको। ये भी कितना है? 5 मिनट में कितना हो गया? अब 30 डिग्री का। ऐसा क्यों है? देखिए क्या है, ऐसा क्यों है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला गया है वो देखिए 30 डिग्री का। क्योंकि 1 घंटे में 5 मिनट चलती है। जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितनी चलती है भाई? 5 मिनट यहां पर चल रही होती है। जैसे कि 12 से 1 तक चलती है, तो 1 घंटा हो गया। और 1 घंटे में मिनट की सुई कितने मिनट चलती है? 5 मिनट। इधर 5 मिनट, इधर 5 मिनट, इधर 5 मिनट। टोटल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 5 मिनट चलती है, तो टोटल क्या हो जाएगी? 60 मिनट हो जाएगी। और 60 मिनट में ही क्या बन रहा होता है? 1 घंटा कंप्लीट हो रहा होता है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। सबसे छोटी सुई किसकी होती है? घंटे की होती है। उससे बड़ी सुई किसकी होती है? मिनट की होती है। और सबसे बड़ी सुई किसकी होती है? सेकंड की होती है। लेकिन मेनली आपके एग्जाम्स में सेकंड वाली सुई है वो नहीं पूछता है, आपसे मिनट और घंटे वाली सुई से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं।
क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने सीख लिया है ये चीजें, ये बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई। अब देखिए क्या है, घंटे की सुई 1 घंटे में तय करती है 5 मिनट की दूरी। ये तो अभी हमने बात की थी कि जो घंटे की सुई है 1 घंटे में कितने मिनट की दूरी तय करती है? 5 मिनट की सुई। ठीक है, क्योंकि वो 12 से 1 पे जाएगी तो उसमें 5 मिनट हो जाते हैं और 1 घंटा वो चल लेती है। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई 5 मिनट चलती है 1 घंटे में। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 5 मिनट, मिनट वाली सुई 5 मिनट में 1 घंटा। ओके, आगे देखिए, मिनट की सुई 1 मिनट में तय करती है 1 मिनट की दूरी। तो भाई मिनट की सुई 1 मिनट में 1 मिनट की दूरी ही तय करेगी। प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। यह इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक चलती है। ऐसा क्यों है ये देखिए, ऐसा क्यों है वो देखिए। क्योंकि देखिए, अगर मान लो कि 12 से 1 पे जाना है, 12 से क्या जाना है? 1 पे जाना है, तो घंटे की सुई तो कितनी चलेगी? सिर्फ 5 मिनट चलेगी। लेकिन मिनट वाली सुई है, 1 घंटा पूरा करने के लिए उसको 60 मिनट घूम के आना पड़ेगा। तो यहां से वो कितनी मिनट चलती है? 60 मिनट चलती है। और घंटे वाली सुई कितनी चलती है? 5। 60 में से 5 माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा? 55। तो कितनी अधिक चलेगी भाई? 55 मिनट वो अधिक चलती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यही आपके काम आने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। इन्हीं सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसको ठीक कर लेते हैं। ओके, चलिए अब देखिए क्या है। प्रत्येक घंटे में दोनों सुई परस्पर संपाती होती हैं। प्रत्येक घंटे में नहीं होती है, इसको हटा देते हैं। प्रत्येक घंटे में नहीं होती है, दोनों सुई परस्पर संपाती होती हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि 12 बजे है ना, 12 बजे वो मिनट वाली सुई भी इधर ही होती है, घंटे वाली सुई भी इधर ही होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं। उसी को क्या बोला जाता है? संपाती होना। तो संपाती है, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है, वो याद कर लेना। 12 घंटे में, क्योंकि टोटल कितने होते हैं एक दिन में? 12 घंटे होते हैं। मतलब टोटल घड़ी में कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, दिन रात मिलाकर। तो 12 घंटे हो गए। 12 घंटे क्या है यहां पर? देखिए क्या है कि 12 घंटे में 11 बार संपाती होती हैं। एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 12 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी भाई? 12 घंटे में 11 बार होती है। और अगर आपसे 24 घंटे का पूछे, क्योंकि 24 घंटे का भी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो 24 घंटे में समय दुगना हो गया, तो इधर भी दुगना कर दीजिए। तो कितनी बार संपाती होती है? 22 बार संपाती होती है। ओके, इतनी बात अपने को याद रख लेना है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखिए। जब दोनों सुई 90 डिग्री पर होती हैं तो वो 15 मिनट के फासले पर होंगी, यदि प्रति घंटा 2 बार होता है। ठीक है, यह है प्रति घंटा 2 बार होता है। 1 घंटे में 2 बार ये चीज होती है। अब क्या है कि दोनों सुई 90 डिग्री पे होंगे। जैसे समझाता हूं, एक सुई मान लो इधर है और दूसरी सुई इधर है ना? एक सुई इधर है, दूसरी सुई इधर है। तो मिनट वाली, घंटे वाली इधर मान ली हमने, मिनट वाली इधर मान ली। तो कितना बज रहा है? 3 बज रहा है ना? तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री का कोण है तो क्या बोला है? 15 मिनट के फासले पे होती है। देखो 5, 10 और 15, तो कितने मिनट के फासले पे हो जाएंगी? 15 पे। अगर मान लो एक इधर है, दूसरी इधर है, ठीक है जी, एक इधर है, दूसरी इधर है, तो भी क्या होगा? तो भी क्या होगा? और ये आगे पीछे भी हो, जरूरी नहीं। देखो मान लो इधर हो सकती है, ये वाली थोड़ी इधर हो सकती है, लेकिन कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। यही बात हमसे बोली है, ठीक है, यही बात हमसे बोली है। तो दोनों के बीच फासला कितने का होगा? वो होगा 15 मिनट का। 90 डिग्री में 15 मिनट का। तो 90 डिग्री में 15 मिनट का होता है, तो 1 मिनट में कितने का हो जाएगा? 6 डिग्री का हो जाएगा। 1 मिनट में कितने डिग्री का हो जाएगा? 6 डिग्री का। ये याद कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 डिग्री का आपका हो जाएगा। आगे देखिए। अब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। यदि ठीक समय 9 बजे है और घड़ी में उस समय 9:15 बजे है, तो इसे हम कहते हैं कि घड़ी है वो 15 मिनट तेज है।
ठीक है भाई, सही समय तो 9 बज रहा है और घड़ी में 9:15 हो गया। कभी कभी घड़ी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है ना, तो वो बैटरी प्रॉब्लम की या और कोई प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि हम बोलते हैं 15 मिनट तेज चल रही है, 15 मिनट आगे चल रही है, बोलते हैं ना कि आपकी घड़ी तो 15 मिनट आगे है। और अगर ऐसा होता है कि 8 बज रहे हैं सही समय, 7:45 हो गया, तो इसका मतलब है घड़ी है वो पीछे चल रही है, 15 मिनट पीछे चल रही है, सुस्त चल रही है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं जो हमने सीखा है उसका इस्तेमाल करने के लिए, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं बेसिक से आपको समझाते हुए चलूंगा, कोई समस्या किसी को नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज हमने सीख ली है, उसी का इस्तेमाल हमें यहां पर करना है। देखिए क्या है, 4:56 बजे अपराह्न में, यानी कि दोपहर की बात हो रही है, अपराह्न का मतलब होता है दोपहर, 5:32 बजे अपराह्न के बीच का समय 1 घंटे का कौन सा भाग होगा? तो सबसे पहले तो 4:56 और 5:32 के बीच का अंतर निकालिए कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो 5:32 में से आप 4:56 माइनस कर दीजिए। अब कैसे माइनस करोगे इस चीज को समझना, क्योंकि यहां पर मिनट कितनी होती हैं? 60 मिनट होती हैं। अगर आप 100 सोच के करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत वगैरह में बाकी में हम 100 समझ के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर घंटे की बात हो रही है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, उसी का इस्तेमाल हमें करना है। तो यहां से देखिए कि भाई 4:56 से 5:32 कब जाएगा? तो 4:56 से पहले क्या बजेंगे? 5 बजेंगे। समझा रहा हूं, ठीक है, आराम से समझना, फिर आप आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे। 4:56 से 5 कब बजेंगे? 4 मिनट बाद ही, क्योंकि जैसे ही 4:60 होगा 5 बज जाएगा। तो 4 मिनट तो ये हो गया, यहां से कितनी हो गई? 4 मिनट हो गई, और ये 32 मिनट और है, क्योंकि 5:32 है, तो 5 से 5:32 जाएगा तो 32 मिनट ये, तो 32 मिनट यहां से है, प्लस में 4 मिनट यहां से है, टोटल कितना मिनट हो गया? 36 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया भाई? टोटल कितना हो गया अंतर? 36 मिनट का अंतर हो गया। हमसे क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो निकल के आ गया 36 मिनट। ये 1 घंटे का कौन सा भाग है? तो 1 घंटे का भाग कैसे निकालेंगे भाई? 36 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो बटे में 60 कर दीजिए। 12 3 36, 12 5 60, तो कौन सा भाग हो जाएगा? 3/5वां भाग हो जाएगा। देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? कैसे हमने किया कि भाई 4:56 से क्या होगा? पहले 5 बजेंगे, तो यानी कि 4 मिनट, और 5 से 5 32 है, तो 32 मिनट ये, 32 मिनट ये, और 4 मिनट ये, तो कितना हो जाएगा? 36 मिनट हो जाएगा। ओके, तो और 1 घंटे का हमसे पूछा है। अगर अंतर पूछता कि कितने मिनट का होता तो 36 मिनट हम आंसर कर देते हैं, लेकिन हमसे 1 घंटे का कौन सा हिस्सा ये पूछा है, तो 36 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो बटे में 60 कर दिया। 12 3 36 और 12 5 60, तो 3/5 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है कि साय 6:50 बजे से साय 7:38 बजे के बीच का समय 1 घंटे का कौन सा भाग होगा? अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर वो समझ में आ गया तो देखिए क्या है, 6:50 पीएम की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है, तो मतलब पीएम है, साय है, साय का मतलब शाम की बात है। दूसरा भी क्या है? शाम का ही है, ये भी शाम का ही है। दूसरा कितना है? 7:38 है, ये भी पीएम है। अब उसी चीज का इस्तेमाल कीजिए, तो 6:50 से पहले 7 पे जाएगा, तो 7 पे जाएगा तो 10 मिनट ये हो गई, प्लस में 7 से वो कितनी ज्यादा है? 38 मिनट और है, तो 38 मिनट और जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 48 मिनट हो जाएगा। अब पूछा 1 घंटे का कितना होगा, तो 1 घंटे में बटे में 60 होता है। 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाए। 4/5 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, आराम से कर लोगे? बताओ, आप सभी आराम से कर लोगे? किसी को कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने बजे सर्वाधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर कुछ नहीं दिया गया,
ना समय दिया गया ना और कोई बात बोली गई, लेकिन यहां पर एक बात बोली गई है कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण सर्वाधिक कब होगा, कितने बजे होगा सबसे ज्यादा। तो वो आप बताओ कितने बजे सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक बार घड़ी लगा देता हूं, घड़ी डाउनलोड करना भूल गए यार। ठीक है, चलो इसी से इस्तेमाल कर लो, इसी से काम चला लो। अब तो कीजिए, सबसे अधिक कितने बजे होगा, देखो कितने बजे होगा। 4 बजे सबसे अधिक होगा क्या। 4 कैसे बजेंगे, यहां पर ऐसे सुई होगी तब 4 बजेंगे। 5 कैसे बजेंगे, यहां पर ऐसे सुई होगी तब 5 बजेंगे। तो 4 से ज्यादा तो 5 में ही है। 9 कब बजेंगे, 9 ऐसे बजेंगे, ऐसे होगा तो ये तो 90 डिग्री का ही हुआ। 6 कब बजेंगे, एक सुई यहां होगी एक सुई यहां होगी, तो ये कोण सबसे अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो सबसे अधिक कोण कितने बजे होता है, 6 बजे होता है। पूरे घड़ी में जो सबसे अधिक जो कोण बनता है वो 6 बजे बनता है, और कितना बनता है, 180 डिग्री का, क्योंकि ये आधा पोर्शन कवर कर रहा होता है, आधा इधर और आधा इधर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, कितना होता है इधर वाला 180, इधर वाला भी 180, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि 255 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमती है। अब बताओ 255 मिनट में घड़ी की सुई है वो कितने डिग्री घूमेगी, ये अपने को बताना है। बताइए कितने डिग्री घूमेगी। 1 मिनट में कितनी घूमती है मिनट वाली सुई यहां पर। ठीक है, 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है मैंने आपको समझाया था। अगर वैसे भी नहीं पता, याद भी नहीं है, मैंने बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अगर वो भी याद नहीं है तो टोटल देखो कितना है, 360 डिग्री है। क्योंकि बेसिक से बता रहा हूं, हो सकता है कि एग्जाम में आप भूल जाओ, भाई 6 डिग्री याद ना रहे, लेकिन टोटल ये तो याद रहेगा कि भाई टोटल कितना है, 360 डिग्री है। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है। तो 0 0 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट का कितना आ गया यहां पर, 1 मिनट का कितना आ गया यहां पर, 6 डिग्री आ गया। तो हमसे 255 मिनट में पूछा है, तो 255 गुणा 6 कर दीजिए, 255 गुणा 6 डिग्री कर दोगे तो गुना करने पे जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1530 हो जाएगा। गुना करना है, अच्छी बात है। गुना नहीं करना है तो देखिए, मान लो ये 200 ही होता, 200 को 6 से गुना करते तो कितना आता, 1200 आता। तो ये तो 1200 से ज्यादा ही होगा, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसी में है। थोड़े स्मार्ट भी बनो भाई, गुना तो आप कर ही लोगे। गुना ऐसे कर लोगे, 6 पंजे 30, 3 आ गया, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 आ गया, 12 और 3 15, 1530 डिग्री आ गया। लेकिन थोड़े स्मार्ट बने तो हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को 3 पाई बटे 2 रेडियन के कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसमें स्टूडेंट गलत कर देते हैं क्योंकि इसको सोल्व नहीं कर पाते हो। क्या होता है उनके साथ कि इसको सोल्व नहीं कर पाते। तो मैं यहां पर एक चीज बता रहा हूं, उसको याद कर लेना। 2 पाई रेडियन बराबर होता है आपका 60 मिनट। इसको याद कर लो, 2 पाई रेडियन बराबर 60 मिनट होता है। 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। और अगर 1 पाई रेडियन की बात करो तो वो कितना हो जाएगा आपका, 30 मिनट हो जाएगा। 1 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप आराम से कर लीजिए। ठीक है जी, 1 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। अब जैसे मन करे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसी में इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी में इस्तेमाल करना है। तो देखिए 3 पाई रेडियन बराबर कितना है। अगर हमें 1 रेडियन का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके बटे में भी पाई चली जाएगी। भाई 1 का निकालना है तो 2 पाई इसके बटे में चली जाएगी। तो इसको हटा देते हैं, नीचे वाले को हटाते हैं, ये नहीं, इसको छोड़िए। बस आप इसी को ध्यान रख लीजिए कि 1 रेडियन का मान निकालोगे तो इसके बटे में कितना चला जाएगा, 2 पाई चला जाएगा। एक रेडियन का मान ये है, तो हमें किसका मान चाहिए, हमें 3 पाई बटे 2 रेडियन का मान चाहिए।
तो बस इससे गुना कर दो, क्योंकि एक का मान हमारे पास कितना है 60/2 पाई है, 60/2 पाई है, और गुना में किससे करना है हमें 3π/2 से। नीचे वाला जो बताया था उसको याद मत रखना, वो काम का नहीं है आपके, ये वाला काम का है। 2π रेडियन बराबर 2π रेडियन बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। 2π रेडियन बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। तो एक रेडियन का, पाई का नहीं पूछता आपसे क्योंकि रेडियन हमसे पूछा है, तो पाई का नहीं पूछेगा। तो एक रेडियन का मान अगर आपसे पूछेगा, एक रेडियन, ये याद कर लीजिए डायरेक्ट, अगर याद कर सकते हो, या वरना ऐसे भी याद कर सकते हो। तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 60/2 पाई। ठीक है, चलिए, और ये 60 क्या है मिनट है। अब जो जो कट रहा है काट दीजिए। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से काटोगे तो कितने पे 15 पे, और 15 क्या हो जाएगा 45। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 45 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात बताना चाहूंगा, बोलते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। आपको ये चेहरे पे पसीने दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। ठीक है, और मुझे पता था कि लाइट नहीं आएगी भाई। ठीक है, काफी वेट भी किया था कि लाइट आ जाए, लेकिन नहीं आ रही थी। क्लास बनानी जरूरी, क्योंकि आप छुट्टी नहीं कर सकते, है ना, आपको पढ़ाना जरूरी है। तो बताते बताते ही, अभी पढ़ाते पढ़ाते ही है ना कि ऊपर वाले ने भी सुन ली है और लाइट आ गई है। ठीक है, अब आराम से पसीने भी गायब हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए, तो इसलिए बोलते हैं आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो, भगवान अपने आप आपका काम संभाल लेगा, आधा काम। ठीक है, देखिए आधा खुद को संभालना पड़ेगा, पहले स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, फिर साथ देने के लिए भगवान जी आ जाएंगे। अगर बजरंगबली जी को मानते हो तो बजरंगबली जी आ जाएंगे, श्याम जी को मानते हो तो खाटू श्याम जी आ जाएंगे। अपने जिसको भी भगवान को मानते हो, राम जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, शिव जी, महादेव जी, तो सभी आ जाएंगे भाई। ठीक है, या अगर और किसी धर्म से हो तो अपने धर्म के जिस भी भगवान को मानते हो आएंगे आपकी मदद करने के लिए। क्योंकि भगवान का मतलब क्या होता है, भगवान का मतलब होता है पॉजिटिविटी। ठीक है, पॉजिटिविटी। आप ये सोच के चलो कि भगवान मेरा साथ देगा, मैं मेहनत कर रहा हूं भाई, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सोते सोते ही भगवान जी आएंगे और बोलेंगे तथास्तु बेटे तू लग गया, नौकरी लग गया, ऐसे नहीं होगा बेटे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी? आप आंसर कीजिए, 1 सेकेंड। चलिए, 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी, ये अपने को बताना है। 24 मिनट में घंटे की, मिनट की सुई की बात नहीं हो रही है भाई। किसकी बात नहीं हो रही है? मिनट की सुई की बात नहीं हो रही है, घंटे की सुई की बात हो रही है। घंटे की सुई के, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर 24 मिनट में पूछा है ना, है 24 मिनट में पूछा है, तो 1 मिनट में घंटे की सुई है ना, वो कितने डिग्री घूमती है? आधा डिग्री घूमती है। 1/2 डिग्री बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो आधा डिग्री घूमती है। सबसे सिंपल तरीका यही है। कितना घूमती है? आधा डिग्री घूमती है। तो 24 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? तो आधा कर दो इसका, 12 डिग्री है, इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिक से याद कर लो इसको। ठीक है, तो जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? आधा डिग्री घूमती है। ठीक है जी, क्या बात समझ में आ गई? अब बोलोगे सर जी ऐसा कैसे हो सकता है, कि सर जी ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए टोटल कितनी घूमती है, अगर पूरी बात करें तो 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है? 360 डिग्री। कितने घंटे में घूमती है? 12 घंटे में। तो 360 डिग्री घूमती है कितने घंटे में? 12 घंटे में। लेकिन हमें घंटे का नहीं चाहिए, हमें मिनट का चाहिए। तो 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60। तो बटे में 60 कर, तो इससे काटिए, कितने पे गया? 6 पे।
6 कम 6, 6 दूनी 12, तब ये आपका 1/2 आता है। 1/2 का मतलब पता है सभी को, आधा होता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, आप याद कर लीजिए कैसे हुआ है। ये बेसिक भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि सिर्फ रटाना मेरा काम नहीं है, आपको समझाना मेरा काम है। ओके, तो आराम से कर लोगे। अब कितने भी पूछे, 24 मिनट 48 मिनट जितना भी हो उसका आधा करके आंसर कर दो, बाकी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि 2 घंटे 25 मिनट में छोटी सुई कितने कोण पर घूम जाएगी? 2 घंटे 25 मिनट में, 2 घंटे 25 मिनट में आपको बताना है। ठीक है जी, 2 घंटे 25 मिनट में कितनी घूम जाएगी आप बताइए। 2 घंटे 25 मिनट में कितनी घूमेगी? 2 घंटे 25 मिनट में कितने डिग्री घूम जाएगी? किसकी बात हो रही है? छोटी सुई। छोटी सुई मतलब घंटे की सुई। ठीक है जी, छोटी सुई मतलब घंटे की, बड़ी वाली मिनट की, है ना, सबसे बड़ी तो सेकंड वाली। तो छोटी सुई मतलब घंटे की सुई। 2 घंटे 25 मिनट में, अरे यही क्वेश्चन है, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये तो एग्जामिनर ने दे दिया कि आप थोड़ा घूम जाओ। ठीक है, आपको नहीं घूमना, सुई को आपको घुमाना है। तो 2 घंटे में कितनी मिनट हो गई? 60 मिनट हो गई। सॉरी, 1 घंटे में 60 मिनट हो गई, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएंगी हमारी? 120 मिनट हो जाएंगी। जब 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 2 घंटे में 120 मिनट हो गई, प्लस में 25 मिनट और दी गई है, तो 25 मिनट और जोड़ दीजिए, तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी? 145 मिनट हो जाएंगी। 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी आधे से डिवाइड कर दो, इसका आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो कितना आएगा? 72.5 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? डरना नहीं है। छोटी डिग्री का, छोटी सुई का हमसे पूछा है, तो छोटी सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था, तो इसलिए इन सभी की हमने क्या बना ली? मिनट बना ली, जो कितनी हो गई? 145 मिनट हो गई। 145 मिनट का आधा करो, आधा करने का मतलब है 2 से भाग करना, तो 2 से भाग किया तो 72 कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिल्ली समय से लंदन समय 5.5 घंटे पीछे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट गलत कर देते हैं आगे पीछे करने में, तो आपको गलती नहीं करनी, क्वेश्चंस को समझिए, बिल्कुल बेसिक है, डरने वाली बात नहीं है। दिल्ली समय से लंदन समय 5.5 घंटे पीछे है। दिल्ली में यदि प्रातः के 2:35 बजे हैं, तो लंदन में क्या बजा होगा? यानी कि अभी दिल्ली में कितने बजे हैं? 2:35, और वो भी AM, यानी जिस समय आप सभी सो रहे होते हो उस समय की बात हो रही है। और लंदन में क्या है? इससे पीछे है, तो पीछे जाना पड़ेगा हमें, और कितना? 5.5 घंटे, है ना। देखो 5.5 घंटे, 5.5 घंटे पीछे है, तो 2:35 से हमें 5.5 घंटे पीछे जाना है, तो 5.5 में से पहले आधा, 5.5 का मतलब कितना होता है? ये होता है ना भाई 5.5 का मतलब है, तो आधा घंटा पहले पीछे कर लें, फिर 5 माइनस करना हमारे लिए आसान होगा। तो 2:35 में से आधा घंटा पीछे जाएंगे तो हमारे लिए कितना हो जाएगा? ये 2:05 हो जाएगा, 2:05 AM हो गया। अब 5 को छोड़ दो, क्योंकि 5 में कोई घटेगा नहीं, पूरे घंटे हमें पूरे घंटे घटाने हैं, फिर 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ एक ऑप्शन में होता तो हम आंसर कर देते, यहां पर काफी में है, इसलिए देखिए। अब 2:05 से हमें क्या करना है? 5 घंटे पीछे जाना है। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो बेसिक से समझा रहा हूं। 2 बज रहे हैं सुबह के, तो इसमें पहले 2 बज रहे तो 2 घंटे पीछे कर दें, तो 2 घंटे पीछे करते ही क्या बज गए? रात वाले अपने 12 बज गए, रात वाले 12 बज गए। 2 घंटे हमने पीछे कर दिया, 5 में से 2 घंटे पीछे कर दिया, अब 3 घंटे और पीछे करना है, तो 12 में से 3 घंटे और पीछे जाएंगे, तो रात वाले अपने कितने बज गए? 9 बज गए। और 9 को क्या बोलते हैं? रात वाले 9 को 9 PM। तो 9 PM तो ये हो गए, प्लस में 5 मिनट ये थी, तो 9:05 PM हो जाएगा। तो 9:05 PM कितने में है? ये वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर 9:05 दिया ही हुआ नहीं था, तो स्टूडेंट सोचने लग गए कैसे हो गया। ठीक है, स्टूडेंट सोचने लग गए कैसे हो गया।
भाई पीएम वाले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 24 घंटे में। कैसे होता है वो भी समझा देता हूं। 12 में जोड़ के लिखना होता है, तो इसमें 9 5 जोड़िए, 9 5 जोड़ोगे तो 12 और 9 कितना हो गया 21.05। दशमलव क्या मतलब 21:05 हो गया। ठीक है, 21:05 हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, जो 24 घंटे वाला मैंने इसलिए बताया था आपको कि भाई जब 12 घंटे में 11 बार घूमती है, सॉरी 11 बार एक दूसरे के ऊपर आती है, तो 24 घंटे में इसलिए, क्योंकि 24 घंटे का भी पूछ लेता है। तो इस प्रकार से, ठीक है। अगर 13 पूछेगा तो 12 में से 1 जोड़िए, 13 बच गया। 12 से ऊपर जो भी होता है, ठीक है। और जो 13 होगा ये हमेशा पीएम में होगा, एएम वगैरह में नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 3:40 पर घड़ी की 2 सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? अगर घड़ी में सीधा सीधा कोण होता है तो हम आराम से बता देते हैं। ठीक है, ये अपना 12 है, ये अपना 3 है, ये 6 है, 9 है। अगर सुई यहां है तो हम बता देते हैं 90 डिग्री का है। लेकिन अगर सुई इधर है, एक सुई इधर है, तो कोण कैसे निकालोगे ये अपने को बताना है। अब इसका देखो बेसिक तरीका है। एक तो इसका क्या है बेसिक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल सकते हो, और एक ट्रिक वाला तरीका है। अब बेसिक वाला तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 1 घंटे में कोण कितने डिग्री का बनता है हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहली लाइन पढ़ी थी। तो 1 घंटे में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई? 30 डिग्री का बनता है। तो 3 बजकर बात हो रही है, तो जब भी बात करेंगे तो 12 से आगे की ही बात करेंगे हम। 3 बजकर बात हो रही है तो 12 से आगे है ना। तो जब 1 घंटे में 30 का बनता है तो 3 में कितने का बनेगा? 30 डिग्री गुना 3 कर लीजिए, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। प्लस में 40 मिनट और दी हुई है, तो 40 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो बटे में 60 करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 2/3 हो गया। 1 घंटे में 30 डिग्री का बनता है, तो 30 से करोगे तो 10 दूनी 20, यानी 20 डिग्री का यहां पर बनेगा। तो प्लस में 20 डिग्री का यहां पर बन गया, तो कितना बन जाएगा? टोटल 110 डिग्री का कोण बन जाएगा। टोटल यहां पर कितना बना? 110 डिग्री का कोण बना। लेकिन ये घंटे वाली सुई का हमने बना दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? हमें मिनट वाली सुई का माइनस करना पड़ेगा। मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 240 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 240 बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो 240 में से 110 हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से कितना बच जाएगा? आपका 130 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया? अपना 130 डिग्री का कोण आ गया। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है ना? 130 डिग्री का अपना आ गया, 130 डिग्री का यहां पर आ गया है। ठीक है जी, 130 डिग्री का यहां पर अपना आ गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसको आप एक ट्रिक से बना सकते हो। जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या होता है? 11/2 गुना में m बराबर 30 गुना में h। ये फॉर्मूला होता है। इसका इस्तेमाल एक बार करके देखते हैं क्या आंसर सही निकल रहा है। अगर सही निकलेगा तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, वरना ये बेसिक वाला है, ये आपके लिए बेस्ट है। बेसिक वाला तो क्योंकि हम इतना सीख चुके हैं तो इसलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो स्टूडेंट फॉर्मूले से करते हैं वो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो 11/2 है, 11/2 है, गुना में m का मतलब है मिनट, तो 40 मिनट है तो 40 हो गया, बराबर दूसरी तरफ है 30 गुना h, h का मतलब घंटे, आवर है, आवर 3 है तो 3 हो गया। 2 से काटोगे तो कितने पे? 20 पे, 11 दूनी 22, 220 आ गया। 220 डिग्री माइनस में कितना हो गया? 90 डिग्री। बड़े में से छोटा माइनस करना है, जैसे इसमें भी बड़े में से छोटा माइनस किया था, ऐसे ही बड़े में से छोटा इसमें माइनस करना है। तो 220 में से 90 डिग्री गया तो कितना बचेगा? 130 डिग्री ही बचेगा। मतलब बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है?
11/2 गुना में m का मतलब मिनट, बराबर में 30 गुना में हावर, जितने घंटे दिए हुए उस। फिर बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, आपका आंसर है वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है जी, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वरना बेसिक वाला बिल्कुल आराम से कर सकते हो भाई। ये जो फॉर्मूले से करते हैं इसलिए बताया, देखो बेसिक वाला बिना पेन के आप कर सकते हो कि भाई एक घंटे में 30 डिग्री का, 3 घंटे में 90 डिग्री का, 40 क्या होता है, 40 होता है 2/3, तो यहां से कितना बन जाएगा, यहां से आपका 20 डिग्री का बन जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री किसका आ गया, घंटे का आ गया, घंटे वाली सुई का। अब मिनट वाले का निकालोगे तो 40, एक में कितने का बनाती है, 6 का, 40 में कितने का बनाएगी, 240 का। तो 240 में से 110 माइनस करोगे तो 130 हो गया। ठीक है, जो भी मन करे आप कर सकते हो, दोनों का इस्तेमाल करना मैंने सिखा दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन में आप सभी करके देखिए, आप सभी करके देखिए और इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए। आप सभी इसको करके देखिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को यहीं पे रोकिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर। और भाई इस घड़ी के बाद आपको कैलेंडर भी पढ़ना है, ठीक है। जो भागने की सोच रहे थे कि आ गई घड़ी, तो अभी कैलेंडर भी पढ़ना है और अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं, जो कभी कभार क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि आपका ये एग्जाम हो, तो इसलिए वो बताने वाला हूं। वो टाइप भी नहीं है, मैं यहां पर मैंने नोट किया है अभी, क्योंकि वो मुझे मिले नहीं क्वेश्चंस, तो इसलिए देखिए क्या है। 5:15 में फॉर्मूले में रखोगे तो क्या था, 11/2 गुना में m बराबर में 30 गुना में h। तो 11/2 गुना में m कितना है, m 5 है, सॉरी m 5 नहीं है, m कितना है, 15 है, और बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुना में h। 30 गुना में h वो 5 है। तो इधर से कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया। इधर से करोगे तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो करिए, कितना हो गया, 150 और 15, 165/2, 165/2 आ जाएगा। और इसको करोगे तो 82.5 आ जाएगा। अब 150 में से 82.5 आप माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 150 डिग्री में से 82.5 आप माइनस करोगे तो इधर से तो 5 बच गया, 9 में से 2 गया तो इधर से आपका 7 बच गया, और इधर से 6 बच गया, तो 67.5 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा डिग्री का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, वो आराम से कीजिए कि 1 घंटे में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो 5 घंटे में कितना बन जाएगा भाई, 150 डिग्री का बन जाएगा। 15 मिनट है तो 15/60 कीजिए, कितना हो गया, 1/4 हो गया। कितना हो गया, 1/4 गुना 30 कर लीजिए। अब कितना आएगा, यहां से 15/2 7.5 आ गया, तो इसमें 7.5 और जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 157.5 डिग्री यहां से आ जाएगा। दूसरा कितना है, 15 है, 1 में 6, तो 15 6 क्या हो गया, 90 हो गया। तो इसमें से क्या हो गया, 90 माइनस कर लेंगे, तो इसमें से 90 माइनस करोगे तो यहां से 5 आ गया, यहां से आपका कितना आ गया, 7 आ गया, और 15 में से 9 गया तो 6 आ गया, तो 67.5 आ गया। आंसर सेम आएगा। जिसको ये अच्छा लगा इसका इस्तेमाल कीजिए भाई, क्योंकि ये सब में काम आएगा, इसका इस्तेमाल करना, मेरा मानना तो इसका इस्तेमाल करना। फॉर्मूला हो सकता है कि आप भूल जाओ या आगे पीछे कर दो, या इसके लिए अलग से याद करना पड़ेगा। ये वाला सभी में इस्तेमाल हो रहा है, हर क्वेश्चन में हमने इसका इस्तेमाल किया है, तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग पकड़ बन चुकी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस देखिए क्या है, एक घड़ी हर 30 मिनट में 3 मिनट आगे हो जाती है। यदि प्रातः 5 बजे ठीक समय मिलाया जाए तो 6 घंटे बाद यह घड़ी क्या समय दिखाएगी, यह अपने को बताना है। तो देखिए, एक घड़ी हर 30 मिनट में 3 मिनट बढ़ती है, तो 1 घंटे में निकालो, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो इसका दुगुना कर दिया तो उसका भी दुगुना कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि 6 मिनट का अंतर आएगा, और 6 मिनट क्या दिखाएगी, आगे दिखाएगी। तो हमसे पूछा है यदि प्रातः 5 बजे ठीक समय मिलाया था, 5 बजे है वो बिल्कुल ठीक समय मिलाया था, तो 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, तो 6 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, 5 के में 6 जोड़ोगे तो कितने बज जाएंगे भाई, 11 बज जाएंगे। तो इसका मतलब सही समय कितना हो गया, 11 बजे हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सही समय नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि 6 घंटे के बाद यह घड़ी क्या समय दिखाएगी। जब 1 घंटे में ये 6 मिनट आगे चलती है,
तो हमें 6 घंटे आगे चलाना है, तो 6 गुना 6 कर लीजिए, इसका मतलब 36 मिनट आगे दिखाएगी। तो 11 बज रहे हैं तो 36 जोड़ दो, तो 11:36 का ये समय दिखाने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रातः की बात हो रही थी, ये भी चेक कर लीजिए एक बार। क्या है? प्रातः 5 बजे, तो 5 बजे अगर सुबह के हैं तो 6 बजे भी 6 जोड़ेंगे तो 11 सुबह वाले ही है, तो ठीक है बिल्कुल 11:36। और बाकी 36 किसी में है ही नहीं, तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये वाला ही क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये वो क्वेश्चंस थे जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूं आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं जो कभी कभार आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए। जैसे आपसे पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब का, आपसे पूछता है दर्पण प्रतिबिंब का, कौन सा पूछेगा? दर्पण प्रतिबिंब वाला, दर्पण प्रतिबिंब वाला। दर्पण प्रतिबिंब में पूछेगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेगा, मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, कि किसी घड़ी में 6:20 बजे हुए हैं, 6:20 हैं, तो उसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसका क्या होगा? दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो इसके लिए जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो याद कर लेना, आपको क्या करना है, 12 घंटे में से माइनस करना है। तो 12 घंटे में इसको माइनस करना आसान नहीं है, तो इसलिए 12 घंटे को हम 11 घंटे 60 मिनट लिख देंगे। 11 घंटे 60 मिनट में से ये माइनस कर लीजिए। ठीक है, इधर से कितना आ गया, 60 में से 20 गया 40, और इधर से कितना आ गया 5। तो इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब में जो समय बज रहा होगा वो आपका 5:40 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा भाई? आपका समय है वो 5:40 बज रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? दर्पण प्रतिबिंब जब भी आपसे पूछेगा, जो समय दिया हुआ होगा उसको हमें क्या करना है, 11:60 में से माइनस करना है। क्या करना है भाई? हमें 11:60 में से क्या करना है, हमें माइनस करना है। ओके, 11:60 में से हमें माइनस करना है। लेकिन अगर यहां पर 6:20 दिया हुआ है तो हम आराम से इसमें से माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इस प्रकार का समय दे दे कि भाई 15:30 है, यानी 24 घंटे वाली घड़ी दे दे, क्योंकि एग्जामिनर है, बिल्कुल आसान तो देगा नहीं, हो सकता है कि 15:30 वाला दे दे कि भाई 15:30 वाला समय है वो आपको दिया जा रहा है। तो जब 15:30 वाला दिया जा रहा है मतलब 24 घंटे में जा रहा है, तो 24 घंटे में से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 24 घंटे को कैसे लिखेंगे हम? 23:60 लिखेंगे, उसमें से 15:30 हम माइनस कर देंगे। तो यहां से कितना हो गया, 30 आ गया, यहां से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8:30 हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई कैसे हमने किया है? ठीक है जी, कैसे हमने किया है? ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चंस दे दे, जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चंस आपको बताता हूं, अगर आपको ऐसे दे दे कि, कौन सा क्वेश्चंस था, चलो देखते हैं क्वेश्चंस, देखिए कौन सा है आपका। हाँ, अगर आपको दे दे कि 10, यहां पर आपसे दे दे कि 10:15 है, 10:15 है, ये वाला क्वेश्चंस नहीं, इसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बात समझ में आ गई। दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा ही आपसे पूछेगा, ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछ ले तब कैसे करोगे? जल प्रतिबिंब पूछे तब कैसे करोगे? जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब पूछ ले तब कैसे करना है? जल प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। जल प्रतिबिंब, अगर यहीं पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, जल प्रतिबिंब आ जाए दर्पण की जगह, जल प्रतिबिंब, ठीक है जी, जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है आपके सामने कि 10:50 है, क्या है, 10:50 बजे हुए हैं, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? 10:50 है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो इस जल प्रतिबिंब में हमें क्या करना होता है? जल प्रतिबिंब में हमें 18:30 में से माइनस करना होता है। 18:30 में से माइनस करोगे। लेकिन यहां पर अगर मान ले होता कि 10:20 होता तो हम आराम से इसमें से माइनस कर देते। लेकिन 30 मिनट में 50 मिनट माइनस नहीं होंगे, क्योंकि ये वाले घंटे हैं, इधर से नहीं ले सकते, ये वाले घंटे हैं।
तो इधर से नहीं ले सकते, लेकिन हमें क्या करना है भाई, 10 50 माइनस ही करना है। तो क्या करोगे, इस मिनट में कुछ मिनट और जोड़ना है, यानी कि यहां से हम 1 घंटा उधार ले लेंगे। तो 1 घंटा उधार ले लेंगे तो यहां से कितना बच जाएगा आपका, 17 बच जाएगा। और 60 मिनट उधर चली जाएंगे तो इधर से 90 हो जाएगा। तो इधर से क्या हो गया आपका 17 90 हो गया। जो मैं क्वेश्चन पहले बताना चाह रहा था ना, वो इसमें काम आया है वो आपका। और इसमें से आप 10 50 माइनस कर दीजिए, तो इधर से कितना आ गया आपका 40, और इधर से कितना आ गया आपका 7। तो कितना बच जाएगा, 740 बच जाएगा। ठीक है जी, 740 आपका बच जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। लेकिन अगर यहां पर छोटी संख्या ही होती, जैसे कि 10 20 ही होता, तब हम किस में माइनस करते हैं वो याद कर लो। 18 30 में से हमें माइनस करना है। जल प्रतिबिंब में हमें 18 30 में से माइनस करना है। दर्पण प्रतिबिंब में हमें 11 60 में से माइनस करना है। लेकिन अगर 24 घंटे वाली घड़ी है तो 23 60 में से माइनस करना है। ठीक है। और जब भी कमी पड़े कि भाई मिनट में दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी मिनट में दिक्कत आए, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस लिखाया था ये मना क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें मिनट में दिक्कत ही नहीं आ रही। इसमें कहां दिक्कत आ रही है, 15 मिनट तो आराम से घट जाएगी 60 में से, तो इसलिए ये नहीं करवाया है ना। तो बात समझ में आ गई। जल प्रतिबिंब में कैसे करना है, 18 30 में से माइनस करेंगे, और दर्पण प्रतिबिंब में 11 60 या आपका 23 60, क्योंकि 23 60 में 24 घंटे वाली घड़ी का, और इसमें 11 60 में आपकी 12 घंटे वाली जो भी घड़ी का समय दिया हुआ होगा उसको हम माइनस करने वाले। ठीक है। तो ये घड़ी वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम्स में इतने ही प्रकार से पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और फिर हम कैलेंडर हम पढ़ने वाले हैं। एक नहीं 2 क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। एक तो दर्पण प्रतिबिंब में है और एक आपको जल प्रतिबिंब में बताना है, दोनों में। ठीक है जी। और एक तीसरा क्वेश्चन और पूछूंगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि भाई अगर 9 बज के 13 मिनट हो रही हैं तो दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा। और जल प्रतिबिंब में आपका 9 13 ही आपको क्या है, जल प्रतिबिंब में भी बता देना। इसके अलावा 2 बजकर 30 मिनट में सुइयों के बीच कितने का कोण होगा, सुई के बीच कोण कितने का होगा, ये अपने को कमेंट करके बताना है। बीच कोण कितने का होगा। अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आपने आंसर कर लिया तो इसका मतलब है कि आप ये चैप्टर सीख गए हो। तो वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। अगर इनको नहीं सोल्व कर पा रहे तो इसका मतलब घड़ी आपको समझ में नहीं आई है, दोबारा से आपको देखनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप इनका आंसर कर पा रहे हो तो इसका मतलब फिर आप आगे बढ़ सकते हो, आपको कैलेंडर पढ़ लेना है। ओके, वरना यहीं पे रुक जाना है। तो अब हम आगे कैलेंडर पढ़ते हैं, इसका आंसर करके आगे कैलेंडर पे चलते हैं। अब कैलेंडर के वो क्वेश्चंस करते हैं, उन पे चलते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछेगा। ठीक है, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बन के आएंगे ना वो हम करते हैं। अब सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। जैसे कि आपको यहां पर ईयर दिया हुआ होगा, कोई भी ईयर दिया हुआ होगा तो शताब्दी कोड हमें याद करना होगा। ये वाले इतने ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आप समझ जाओ। बस इसको कैसे याद कर लो, आप 5310 से याद कर लो। एक मोबाइल भी आता था नोकिया का, हमारे जमाने में 90s वाले लोगों को तो पता होगा, 5310 मोबाइल आता था, तो उसी से याद कर लो 5310। बस ऐसे ही याद कर लो। शुरुआत 100 से होती है और ये इस तरीके से 5310 ये रिपीट होता रहता है, हर बार आपका रिपीट होता रहता है। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्या आएगा, ये वाले आएंगे। ठीक है, 1600 से 1500 से शुरुआत होगा। देखो 1600 क्या है, 0 है। 1700 के बारे में आपसे पूछेगा, 1700 के बारे में तो कितना हो जाएगा, 5310 अपने को लिखना है, तो ये 1700 का हो गया, ये 1800 का हो जाएगा, ये आपका 1900 का हो जाएगा, और ये आपका 2000 का हो जाएगा। यही आपसे पूछने वाला है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये कोड याद कर लो, 5310, 1700, 1800, 1900 और 2000 सबसे ज्यादा आपके यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका यहां पर पूछे जाने वाला है। तो 1900 का कितना है, 1 है, और 2000 का कितना है, 0 है। ये शताब्दी कोड आपको याद रख लेने हैं, आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आने वाले। याद हो गया ना। वैसे तो 5310 है,
1600 के बाद ही पूछता है तो 1600 तो 0 है। 1753 10 में याद करोगे तो 1700 का 5, 1800 का 3, 1900 का 1 और 2000 का 0। ठीक है, इतने तो समझदार हो, याद कर लोगे। अब महीनों के कोड आपको याद नहीं होते, महीनों वाले याद नहीं होते, बड़े सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके कोड क्या है याद करने का। बस एक मैं आपको जो कोड बताऊंगा ना, उसको आप एक मोबाइल की तरह याद कर लेना। मैंने भी देखो आज ही आपके लिए, क्योंकि आपकी डिमांड आई थी ना, इसलिए मैं करवा रहा हूं। और ये मैंने 2012 13-14 में पढ़ा होगा कभी कैलेंडर, तब से मुझे याद है। ठीक है, क्योंकि मैं जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूं ना, उसमें कैलेंडर नहीं आता। एसएससी के एग्जाम्स में कैलेंडर वगैरह नहीं आता है, नकलोक आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं देखो 2013-14 का मुझे याद है, आप आज याद कर लोगे, हमेशा याद रहेगा। क्या है याद करो, 144 025 036 146 याद हुआ। करो दोबारा से रिपीट करो, इसको 5-7 बार रिपीट कर लोगे, याद हो जाएगा। 144 025 026 036 और 146, इस तरीके से अपने को याद रख लेना है। और ये कब का होगा, ये आपका साधारण वर्ष का होगा। किसका होगा, आपका साधारण वर्ष का होने वाला है। लेकिन अगर आपका लीप ईयर हो, क्या करेंगे, तो लीप ईयर में सिर्फ 2 का बदलता है, जनवरी और फरवरी का। और उसमें क्या है, सिर्फ 1 माइनस कर दो। पहला 1 है, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें से 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, बस। बाकी पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा सेम है, 025 036 146, बाकी सेम है। स्टार्टिंग के 2 वाले अलग होंगे, बस स्टार्टिंग के 2 वाले क्या है, अलग होने वाले हैं। और वो भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद कर लो, और ऊपर वाले 2 में 1 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे 0, 1 माइनस करेंगे 3। ठीक है, -1 करना है, ये याद रख लेना बस। ठीक है जी, तो समझ में आ गया, याद हो गया। याद करो, दोबारा से रिपीट करेंगे। 144 आप बोल के रिपीट करो, तभी देखो बोलोगे दिमाग भी चलेगा, आपका मुंह भी चलेगा, और कानों में के अंदर आवाज भी जाएगी, तो याद हो जाएगा। ठीक है, कीजिए। 144 025 036 146, याद हो गया। 144 025 036 146, बस। चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और कल मैंने आपको पेपर दिखाया था ना एक, ठीक है, ये वाला पेपर दिखाया था, इसमें भी कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ था रीजनिंग में। तभी हमने सोचा कि स्टूडेंट की डिमांड भी आ रही है तो करवाना तो पड़ेगा ही। रीजनिंग किधर गई भाई, हाँ यहां पर था कैलेंडर का क्वेश्चन, 1 सेकंड दे दीजिए, हाँ ये वाला है, इसको भी देख लेंगे। चलो इसी को देखते हैं पहले। क्या है, 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये अपने को बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन होने वाला है। बताइए सप्ताह का, तो कैसे करोगे, सबसे पहले 11 है तो 11 को लिखेंगे, तो 11 हमने यहां पर लिख दिया, सबसे पहले 11 को हमने लिख दिया। प्लस में मार्च के महीने का क्या कोड था, अब बार बार पीछे नहीं जाओगे, याद होना चाहिए। 144 शुरुआत में कितना था, 144, तो 144 मार्च का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, तो मार्च का कितना हो जाएगा, 144 होता है ना स्टार्टिंग के 3, जैसे जैसे पूछे ना तो वो बीच 3 रिपीट कर लिया करो। 144 मार्च तीसरे नंबर पे आता है, तो उसका 4 है कोड, हमने 4 लिख दिया मार्च का। प्लस में जो शताब्दी दी गई है कौन सी है, 2000 वाली है। 2000 वाली शताब्दी का कितना था भाई, 1700 से शुरुआत हुई थी ना, मैंने रिपीट करवाया था, 1700 1800 1900 2000, लास्ट बार बता रहा हूं, याद कर लेना कितना था, 5310 था। तो 2000 का कितना है, 0 है, तो यहां पर लिख दो 2000 शताब्दी के लिए 0। प्लस में जो यहां पर आगे ईयर दिया हुआ है उसको लिखेंगे 12। ठीक है,
उसको लिखेंगे, हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, यहां पर 12 लिख दिया है, ठीक है। और आगे आगे कीजिए, अब नहीं हो गया ना, हाँ 12 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर देखना है, अब हमें यहां पर क्या देखना है भाई, क्या देखोगे बताओ, हमें यहां पर देखना है कि जो 12 है उसमें कितने लीप ईयर आए होंगे। तो 12 को क्या करना, हमें 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 साल के बाद रिपीट होता है ना, तो यानी कि 3 आए होंगे, तो 3 हमने यहां पर लिख देना है। कितनी संख्याएं हो गई आपकी, 5 संख्याएं हो गई, तो 5 अपने को जोड़ देना, ये 5 अपने को एक्स्ट्रा जोड़ना, इस बात को याद रख लेना, दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। और 5 क्यों करते हैं, क्योंकि कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं, इसलिए इस 5 को ऐड करना है, ये बात याद रख लेना। वैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 अंक हमने लिखे हैं, तो 5 ऐड करना है, इसको ऐड करना ही करना है। अब दिन निकालना है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। अब कीजिए, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा, पहला क्वेश्चन है ना, थोड़ा अच्छे समझेंगे, बाकी फिर आप आराम से निकालने लग जाओगे। देखो 11 4 15, 15 और 15 30 और 5 35, कितना हो गया आपका, 35 हो गया। 35 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 पंजे 35, शेष का बचा, यहां पर हमें शेष लिखना है 0। क्या लिखना है हमें, यहां पर अपना जो शेष है उसको लिखना है, और वो कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 0 हो जाएगा। अब कैसे पता करें कौन सा दिन होगा, आप बताओ कैसे पता करोगे कि कौन सा दिन होने वाला है, कौन सा दिन होगा कैसे पता करें, क्योंकि दिनों के कोड तो मैंने आपको बताए नहीं। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, दिन का कोई कोड नहीं है, बड़ा सिंपल है, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना कर पाओगे। देखो आराम से, पहले क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। रविवार, संडे से हम शुरुआत कर रहे हैं, रविवार से, फिर उसके सोमवार, उसके बाद मंगलवार, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को पता है, 7 दिन आपको लिखना है। रविवार 0 से शुरुआत करेंगे, 1 2, आगे 3 4 5 और 6, 6 को क्या हो जाएगा अपना, शनिवार हो जाएगा, 6 को क्या हो जाएगा, शनिवार, 5 को शुक्रवार, 4 को बृहस्पतिवार, 3 को बुधवार। तो अब क्या आया है, 0, तो 0 किसका है, रविवार का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रविवार हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, ऐसे अपने को आंसर निकालना है। दोबारा से रिपीट करवाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना, जो संख्या दी हुई है, दिन डेट दी हुई है, उसको लिखेंगे, तो 11 प्लस में मार्च का कोड। अगर देखो जनवरी और फरवरी होगा ना, तब हमें चेक करना है कि हमारा लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि इनके कोड हमें अलग लिखने होते हैं। अगर ये नहीं दिया हुआ तो हमें कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी तो सभी का सेम होता है। तो इसके बाद मार्च का कौन सा है, 144 में, तो मार्च का हो जाएगा आपका 4, प्लस में फिर क्या है आपका 2000 है। पहले शताब्दी को सोल्व करेंगे, 2000 वाली शताब्दी है, 2000 वाली शताब्दी का क्या था कोड, 0 था। प्लस में जो ईयर लिखा हुआ है उसको सेम लिखेंगे, 12। इसमें कितने लीप ईयर आए हैं, तो 12 को 4 से डिवाइड कर देना, पूरा पूरा जितना जाता है, शेष बचता है उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा जितना जाता है उतने ही तो लीप ईयर होंगे, तो 3 लीप ईयर है, तो 3, और प्लस में 5 पंचांग के लिए अपने को ऐड करना है, और 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब कीजिए, 15 15 30 और 5 35, 35/7, 5 पे पूरा पूरा भाग चला गया, शेष कितना बचा, 0। तो 0 के लिए अभी क्या कोड बताया था, रविवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे क्लियर होता हुआ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ना, इतने सालों के बाद करवा रहे थे, तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, आया हुआ है, बताओ, कोशिश करो, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कीजिए, अभी जो सिखाया है उसी का यूज कीजिए। 8 नवंबर, तो नवंबर है तो कोड देखने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले तो 8 लिख लेंगे। प्लस में नवंबर का कितना है, याद है ना, कितना है नवंबर का, 4 होगा। क्यों, क्योंकि 144 025
036 146, तो नवंबर तो सेकंड लास्ट आता है, तो नवंबर का कितना है 4 है, तो यहां पर 4 लिख देंगे। प्लस में शताब्दी कौन सी है 2000, उसका कोड कितना है 0 है, याद हो गया। मैंने बोला था ना 1900 और 2000 ही आपसे पूछता है, और याद करने की ट्रिक क्या थी अपना 5310 है, 5310, तो ये 2000 की है, ये 1900 की है, 1900 में 1, 2000 में 0, तो ये हमने लिख दिया 2000। प्लस में जो ईयर लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। अब इसमें हमें क्या लीप ईयर कितने होते हैं, तो 18 को 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16, बाकी नहीं जा रहा छोड़ दो, तो 4 पे जा रहा है तो 4 लीप ईयर, और प्लस में पंचांग के लिए 5 ऐड करना है, और बटे में 7 से डिवाइड कर देना है। कीजिए इसको सोल्व, कितना हो गया 8 4 12, 12 और 18 कितना हो गया 30, 30 4 34 और 5 39 हो गया, और बटे में 7 कितने पे जा रहा है आपका 7 पंजे 35, शेष कितना बच गया 4 बच गया। तो 4 में क्या होता है, 4 में कौन सा होता है, जब 0 में ऐसे कर लिया करो, 0 में रविवार, 1 में सोमवार, 2 में मंगलवार, 3 में बुधवार, 4 में क्या होगा आपका बृहस्पतिवार, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या समझ में आ गया सभी को, क्या सभी को समझ में आ गया भाई कैसे हमने किया है, ठीक है समझ में आ गया ना सभी को, जो पिछले में किया था वही हमने इसमें यूज किया है, बाकी कुछ नहीं किया। दिनों वाले कोड जरूर याद रख लेना, 0 से शुरुआत होती है और रविवार से संडे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि संडे बड़ा प्यारा दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो उस दिन 0 काम करते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी में भी छुट्टी मिल जाती है भाई संडे की, ठीक है, कुछ विभाग में नहीं होती है। तो अब तो समझ में आने लग गया, आप क्वेश्चंस कर लोगे, कर लोगे तो अब इसका करके दिखाओ। 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा, कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, जब तक आप कोशिश खुद नहीं करोगे आपका सोल्व नहीं होगा। बताओ, करने की कोशिश कीजिए। 19 है, 19 हमने लिख दिया, प्लस में अक्टूबर का कौन सा है, अक्टूबर का महीना 10वां, और उसका क्या होता है लास्ट का 3 याद करो 146, 146, तो अक्टूबर का कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि नवंबर का 4, दिसंबर का 6, तो 146 में 1 हो गया अक्टूबर का, तो अक्टूबर है तो 1 लिख देंगे। प्लस में 2000 है, तो 2000 का कौन सा होगा आपका 0 हो जाएगा। ईयर कौन सी है, कुछ नहीं है, 0 है, तो इसको भी 0 लिख लेंगे, ठीक है। इसमें शताब्दी कितनी आई होंगी वो भी नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगी अपनी 0 हो जाएगी, शताब्दी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। प्लस में 5 अपने को ऐड करना है, और बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 19 और 1 20, और 20 5 क्या हो गया 25 हो गया, तो 25 बटे 7 कितने पे जा रहा है 7 से, 7 ये 21, कितना शेष बच रहा है 4 शेष बच रहा है, तो कौन सा दिन होगा बताओ। अभी चौथे में, अरे पिछले वाले में भी तो 4 ही शेष बचा था अपना, कौन सा दिन था बृहस्पतिवार, तो इधर भी 4 बचा है, तो कौन सा है बृहस्पतिवार, और पिछले वाले से कोई मतलब नहीं है, 4 किसका कोड होता है बृहस्पतिवार का होता है, तो वो हमने लिख दिया। ये क्वेश्चंस मैंने क्यों बताया था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे आ जाए ना तो कंफ्यूजन नहीं होना, जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ देंगे, 0 है तो 0 लिख देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, अब निकालिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस तो आप निकाल दोगे। 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था, निकालो। 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था, निकालिए। 29 तारीख है तो 29, प्लस में जुलाई का कौन सा हो जाएगा, जुलाई का, जुलाई कौन सा महीना होता है 7वां महीना होता है, ठीक है, और अभी आपका जुलाई ही चल रहा है, बताओ 144 025 036, तो 7वां कौन सा हो जाएगा, 7वां होगा 0, 036 वाली में आएगा ना, तो 0 हो जाएगा, तो उसका कोड कितना हो गया 0 हो गया जुलाई का। प्लस में कौन सी शताब्दी है 1900 शताब्दी है, 1900 शताब्दी का कोड कितना 1, प्लस में 69 है तो 69, प्लस में 69 में कितने लीप ईयर आए हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा, कितना भाग जाता है पूरा पूरा बचेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो 4 एकम 4,
तो 4 एकम 4 गया 1, 4 एकम 4 गया 2 बच गया 29, 4 साते 28, 17 आ गया। और प्लस में क्या करना है, पंचांग का 5 ऐड करना है और डिवाइड कर देना है किससे, 7 से। अब कीजिए, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, मेहनत करवाएगा थोड़ा, तो कीजिए भाई मेहनत, क्योंकि एग्जामिनर है, वैसे ही एग्जाम थोड़ी ना पास मान लेगा। तो 29 और 1 कितना हो गया आपका, 30 हो गया। और 30 और इसको एक बार 70 मान लेते हैं, क्या हो गया, 100 हो गया। और 100 और यहां पर ये कितना है, 21 ही हो गया, क्योंकि एक इधर जोड़ लिया था ना 21, तो कितना हो जाएगा आपका 121। 121 बटे 7, जितना शेष बचता है वो अपने को लिखना है। ऊपर वाले में शेष नहीं लिखना, इस वाले में शेष लिखना है। तो 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 5 बच गया, 7 7 49, 2 बच गया। ठीक है, 2 बच गया। 2 कोड किसका होता है, 2 होता है अपना मंगलवार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या आपने निकाला और आपका आंसर क्या निकला, बताओ क्या निकला, मंगलवार ही आया ना सभी का। तो बस ऐसा नहीं कि बड़ा आ गया तो रूल बदल जाएगा, नहीं, ये वाला जो तरीका है वो सभी पे लगने वाला है। अब कुछ डेट्स हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आती हैं। क्या है, एक तो है आपका 26 जनवरी 1950, ये एग्जाम में आता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। एक पूछा जाता है 2 अक्टूबर 1869, इस दिन क्या हुआ था, ये आप कमेंट करके बताना। और एक पूछा जाता है आपका 15 अगस्त 1947, ये 3 डेट हैं वो आपसे पूछता है। तो अब इनका और निकालेंगे, और इनका तो आप फोन में चेक कर लेना, बाकी वालों का तो मान लो आपको ना दिखा कि सर जी उसका तो पता नहीं ट्रिक लगती है कि नहीं लगती। ये तो तीनों बार बार रिपीट होते हैं, तीनों निकालो। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को करते हैं। 26 जनवरी 1950 को कीजिए, 26 जनवरी 1950 को कीजिए। अब देखो जनवरी आ गया, तो जनवरी आ गया तो देखेंगे लीप ईयर है या नहीं है। तो 4 से डिवाइड करके देखो, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 3 बच गया, 4 अंठे 32, 3 बच गया। क्या पूरा भाग जा रहा है 30 पे, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये आपका साधारण ईयर ही है। तो लिखो 26 जनवरी का कोड कितना था, कहां से शुरुआत करते हैं हम, 144 से शुरुआत करते हैं। तो जनवरी का क्या है, 1 है, तो 1 प्लस में शताब्दी का करना है 1900, 1900 का कितना कोड है अपना, 1 है। प्लस में जो ईयर है उसको लिखेंगे 50, इसमें कितने लीप ईयर हैं, 50 को 4 से डिवाइड करो तो कितने में जाएगा, 4 से करेंगे तो 11 चौके 44, 12 चौके 48, कितने हो जाएंगे 12, तो 12 लीप ईयर। और प्लस में 5 ऐड करना है पंचांग का, और बटे में अपने को 7 लिखना है। कीजिए, तो 26 1 27, 27 और 1 28, 28 और 12 क्या हो गया 40, 40 और 50 90, और 5 95, 95 बटे 7 आ गया। अब देखो कितना शेष अपना बचता है, कितना शेष बचता है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, आपका कितना आ गया 25 आ गया, 7 तिये 21, 4 आ गया। 4 किसका है, 4 हमने अभी किया था, किसका है, बृहस्पतिवार का है। अब मेरे पास यहां पर फोन नहीं है, आप चेक कीजिए, मैं तब तक मैं भी फोन लेके आता हूं, चेक करते हैं, ठीक है, कीजिए, ठीक है, आप चेक कीजिए, आप सभी ने चेक कर लिया होगा। बताओ आंसर तो अपना 4 का क्या है, बृहस्पतिवार ही है, ठीक है। 4 का क्या है, 4 का बृहस्पतिवार है या बुधवार है, 4 का क्या है बताओ। अरे 4 चौथे नंबर पे कौन सा आता है, एक कम करना है तो बुधवार हो गया ना, बुधवार ही था ना, हमने 4 वाला किया भी था यार। 4 का क्या है, बृहस्पतिवार है, सॉरी 4 बृहस्पतिवार है, ठीक है। 5वें नंबर वाला बताना था, बृहस्पतिवार ही होगा, ठीक है। 4 किसका कोड है, बृहस्पतिवार का। तो देख लो अब क्या है, 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कीजिए। बृहस्पतिवार ही है ना,
4 कोड अपना किसका था? बृहस्पतिवार का था ना, 0 1 2 3 4। ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार ही है। और बृहस्पतिवार को कभी कभी एग्जाम में क्या लिख के दे देता है आपको? गुरुवार लिख के दे देता है। और इंग्लिश में क्या होता है आपका? थर्सडे होता है। ठीक है, क्या होता है? थर्सडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है जी, चलो अब चलना कहां पे है? अभी 2 अक्टूबर का और निकालना है, गांधी जयंती। कीजिए, पहले चेक कर लो क्योंकि फोन अभी हाथ में है, चेक कर रहे हो तो चेक कर लो क्या आता है, फिर निकालो। 2 अक्टूबर 1869 का, अभी करते हैं इसका भी तोड़ निकालते हैं। क्या है आपका? 2 अक्टूबर 1869, तो 2 प्लस में अक्टूबर का कोड कितना है? अक्टूबर कौन सा? 10वां महीना, 10वें महीने का कोड अभी हमने किया था, लास्ट में 146 होता है, 1 आ जाएगा। प्लस में 1800 का कितना है? 5310, 5310 में तो कौन सा है 1800 का? 3 है, तो 3 कोड लिख देंगे। प्लस में 69 है तो 69। अब 69 को 4 से डिवाइड करना है, किसमें कितने लीप ईयर अपने आते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, और 4 साते 28 हो गया, 17। और प्लस में पंचांग का 5, और बटे में क्या करना है अपने को? 7। जोड़िए सभी, कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 3 6, 6 और 5 11, ठीक है, और 11 और 10 और 70 कितना हो गया? 80, 80 90 और 97, 97 बटे 7 आ जाएगा। अब 7 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा? 7 एकम 7, 2, 7 चौके 28 होता है, तो 7 की 21, 6 बच जाएगा। अब 6 किसका है वो तो आप सभी को पता ही है, 6 है शनिवार का। तो अभी चेक कर लेते हैं 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था? आप भी कर लो भाई। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? शनिवार था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तरीका गलत नहीं है, इसी का यूज करो, आराम से निकल जाएगा। 15 अगस्त 1947, अब इसका भी करते हैं क्योंकि अभी 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को क्या होगा? कीजिए, 15 प्लस में अगस्त, जुलाई से अगला आता है, जुलाई से अगला आता है, यानी कि कौन सा होता है अपना? 8वां महीना होता है अगस्त का। तो 8वें महीने का कोड कितना था? 036 में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है जी, और प्लस में 1900 का 1 है, प्लस में 47, और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये लीप ईयर हो गए आपके, और प्लस में 5 और बटे में 7। कीजिए, 15 और 3 18, 18 1 19, 20 30 30 40 कितना हो जाएगा? 70 77, ठीक है, 80 82, 82 बटे 2 हो गया। 7 से डिवाइड करो, कितना शेष बचता है? 7 एकम 7, 5 शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा, तो 5 का किसका होता है? शुक्रवार का। ठीक है, शुक्रवार का। तो अब देख लो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कीजिए, वाईफाई भाग गया भाई। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए अपना क्या होने वाला है यहाँ पर। 5 किसका है? शुक्रवार का है, तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, फ्राइडे है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, तो ये मैंने चेक भी करवा दिया जो आपके एग्जाम्स में आता है, अब आराम से कर लोगे। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस तरीके से पूछ लेता है, तरीका वही रहेगा, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं होगा, लगा लोगे तो हो जाएगा। कि जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था? हमें ये तो नहीं पता, लेकिन निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि 1 जुलाई का हम निकाल ले। अगर हम 1 जुलाई का पता चल जाएगा तो आगे पीछे तो हम बता ही देंगे। तो 1 जुलाई का हम निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन था। ठीक है, हम 1 जुलाई का निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? 1 जुलाई 2007 का हमें निकालना है। तो 1 प्लस में जुलाई का कोड कितना? जुलाई का कोड कितना? 0, क्योंकि अभी बताया था ना 036, तो उसमें जुलाई का क्या है? 0 है। प्लस में 2000 का कोड कितना? वो भी 2000 का भी 0 हो जाएगा।
2000 का भी 0 है, प्लस में 7 है, इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 1 हो जाएगा, और प्लस में अपने को पंचांग का 5 ऐड करना है और बटे में 7 कीजिए। 7 1 8, 8 5 13, और 13 और 1 14, कितना हो जाएगा 14 बटे 7, 7 से 7 डिवाइड हो गया 0, 0 क्या हो गया रविवार, यानी कि 1 जुलाई को क्या था, रविवार था, लेकिन हमें सोमवार बताना है। तो जब 1 जुलाई को हमें पता चल गया रविवार था, तो रविवार से नेक्स्ट दिन क्या होता है, सोमवार होता है, तो क्या हो जाएगा 2 जुलाई को, क्या हो जाएगा भाई 2 जुलाई को हो जाएगा। बताओ, इस तरीके से अपने को करना है, आराम से कर लोगे, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ था, तारीख नहीं दी गई थी, तो हमने 1 जुलाई का निकाल लिया ना आराम से, ठीक है। बस कोई दिक्कत कोई समस्या, ऐसे अपने को करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं, और अभी तो अच्छी अच्छी टाइप्स बची हुई हैं जो एग्जाम में आपके धागे खोलेंगे, ठीक है जी। चलो इसको करो। कि लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था, ये अपने को बताना है। वह सप्ताह का कौन सा दिन था बताना है अपने को। बताओ, लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था। तो अब किसका निकालना है अपने को, 2 जनवरी 1946 का अपने को निकालना है। तो जनवरी का महीना आ गया है, तो अब हमें चेक करने की आवश्यकता है कि लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है जी। तो चेक करो, किससे डिवाइड करना है, 4 से, क्या पूरा पूरा भाग हो रहा है, 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 पे 3, यानी 34 आ गया आपका, 4 अंठे 32, 4 अंठे 32, 2 26 पे जाता है 4 से, नहीं जाता, क्योंकि 4 6 24 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपका लीप ईयर, साधारण ईयर है। तो आराम से लिख दो फिर, 2 प्लस में जनवरी का कोड कितना 144 से शुरुआत होता है, तो 1 हो जाएगा, प्लस में 1900 का कोड कितना 1, 46 का 46 लिखेंगे, इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और प्लस में पंचांग का 5 और बटे में 7 कीजिए। अब आराम से कीजिए, जोड़िए, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 50 60 61 और 5 66, तो 66 बटे 7 हो जाएगा। 7 से करिए, 7 निमा 63, 3 बच गया, तो 3 जिसका कोड होता है वही अपना आंसर हो जाएगा। 3 किसका होता है, बुधवार का, 3 किसका होता है, बुधवार का होता है, तो बुधवार आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। बताओ आराम से किया या नहीं किया, आराम से हुआ या नहीं हुआ। तो लैंग्वेज बड़ी लिख दे, किसी का जन्म लिख दे, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869, नहीं बताया तो गांधी जी का जन्म है भाई, ठीक है। तो पूछता है गांधी जी का जन्म कब हुआ, कौन से दिन को हुआ, डायरेक्ट पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। आगे देखिए, क्या है आपको, 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन था, ये अपने को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट सेम है, महीना सेम है, डेट सेम है, महीना सेम है आपका, लेकिन ईयर अलग है। तो 2007 में मंगलवार बताया है, तो 2006 में क्या होगा ये अपने को बताना है। बताओ, जब आपको 2007 में मंगलवार बताया है, तो 2006 में क्या होगा बताइए। तो देखो, क्या ये लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में स्टार्टिंग में जो बात बताई थी ना, कि जो आपका लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा हमारा, उसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, और अगर हमारा साधारण वर्ष है तो उसमें कितने होते हैं, 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो लीप ईयर है या साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है हमारा, क्या है भाई, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है तो 1 दिन माइनस कर लो, तो मंगलवार में 1 दिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अगर लीप वर्ष होता तो 2 दिन कम करते, ठीक है, ऐसे अपने को करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आज मंगलवार है, आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऐसा क्वेश्चन अपने हरियाणा के एग्जाम्स में, HSSC के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है,
ठीक है, जो रिपीट होता है इसलिए तो मैं करवा रहा हूं, आपकी डिमांड थी इसलिए करवा रहा हूं। कीजिए, और समझ में तो आया है ना भाई? नहीं आया तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ सर जी समझ में आ गया। ठीक है, चलो, आज मंगलवार है, आज से 62 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 62 दिन के बाद बताना है कौन सा दिन होगा, बताइए। कीजिए भाई, कीजिए कीजिए। कैसे पता करेंगे? आज के बारे में हमें पता है क्या है, मंगलवार। क्या दिया गया है हमें? मंगलवार दिया गया है। 62 दिन के बाद, तो 7 दिन के बाद रिपीट होता है ना भाई। क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, रविवार, उसके बाद दोबारा से रिपीट होगा। तो हर 7 दिन में रिपीट होता है, तो इसको 7 से डिवाइड कर लो। तो कितने बजे आएगा? जो शेष बचेगा उतने इसमें जोड़ देना। क्या है भाई? 7 8 56, 7 नीम 63, तो कितना बचेगा? 7 8 56, 6 दिन। 6 दिन इसमें जोड़ लीजिए। तो 6 दिन अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार। क्योंकि अगर 7 दिन जोड़ते तो मंगलवार हो जाता, लेकिन हमने 6 दिन जोड़ा है तो 1 दिन कम रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपका सोमवार हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? ठीक है जी, समझ में आया ना भाई? 62 दिन के बाद पूछा है, 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हर 7 दिन के बाद क्या होता है? रिपीट हो जाता है। जो सप्ताह का दिन है वो रिपीट हो जाता है, तो इसलिए 7 से डिवाइड किया, पूरा पूरा भाग जा रहा है उसको छोड़ दिया, जो हमारा शेष बचता है इतने दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो मंगलवार में 6 दिन जोड़ लेना, और अगर ऐसे नहीं जुड़ रहा तो कर लेना भाई 6 दिन। भाई मंगलवार के बाद क्या है? पहला दिन बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। हर तरीके से बता रहा हूं, जो भी तरीका आपके दिमाग में घुसे कर लेना। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के जैसा होगा? ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है लेकिन ये हार्ड है। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं। इससे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर वो अच्छे समझ में आएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर के जैसा होगा, ये अपने को बताना है। तो सेम जैसा होगा कब होगा? जब 7 दिन रिपीट होते हैं तभी तो। 1990 के जैसा हमसे पूछा है, तो 7 दिन रिपीट करने मतलब 7 दिन अपने को एक्स्ट्रा बनाने होंगे। तो 1990 में कितने दिन एक्स्ट्रा है? मैंने क्या बताया था कि साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और जो आपका लीप वर्ष होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। क्या ये बात मैंने आप सभी को बताई थी? तो 1990 क्या है? साधारण वर्ष है या लीप है? तो 1990 क्या हो जाएगा? साधारण हो जाएगा, क्योंकि करके देखो, 4 चौके 16, 3 4 नाम 36, 3 क्या है? साधारण वर्ष है, तो इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा। उसके बाद 91 होगा, ये भी साधारण वर्ष है, इसमें भी 1। 92 होगा, ये आपका लीप वर्ष है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच रहा था ना, तो उधर पूरा हो रहा है, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। फिर आपका 93 है, इसमें 1, तो 7 दिन एक्स्ट्रा करने, 1 2 4 5 हो गया। 94 क्या है? इसमें भी 1, और 95 क्या है? इसमें भी 1। आगे सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लीप ईयर एक बार आ गया तो अब 4 साल बाद आएगा, अब 96 में आएगा, ठीक है, लेकिन 96 से तक जाना ही नहीं है, 7 पूरे करने अपने को, 1 2 तो 4 5 6 और 7, और मान लो यहां पर 2 आ जाता तो 7 से ज्यादा निकल जाता ना, तो फिर हमें कैलेंडर को आगे करना होता, फिर हम 14 तक जाते। ठीक है, तो अभी अपना 1995 में कैलेंडर पूरा हो रहा है। 1995 में कैलेंडर पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा? सेम कैलेंडर होगा, तो क्या हो जाएगा? 1996। तो सेम कैलेंडर 1990 वाला सेम कैलेंडर कब आएगा? 1996 में आएगा। कई बात सभी को समझ में आ गई कैसे अपने को करना है? ठीक है, ऐसे अपने को करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है जी, 7 दोहराना है, और अगर 7 नहीं बनता, वो क्रॉस हो जाता है, फिर 14 पे जाएंगे, अगर 14 भी क्रॉस हो जाता है फिर 21 पे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आता है, लेकिन ऐसे करना है, गलती नहीं करनी है। शुरुआत यहां पर जो दिया हुआ हो उसी से अपने को करना है। अब इसको करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को कीजिए।
कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के जैसा होगा, ये अपने को बताना है। तो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये टाइप भी है। 2003 के कैलेंडर की बात हो रही है। कौन से कैलेंडर की बात हो रही है? 2003 के कैलेंडर की बात हो रही है। आप यहां पर भी लिख सकते हो कि भाई 2003 का कैलेंडर है। चेक कीजिए ये लीप ईयर है या साधारण ईयर है। तो भाई 4 से तो भाग जाना ही नहीं है क्योंकि लास्ट में 3 है, तो क्या हो जाएगा? ये साधारण ईयर हो जाएगा। तो इसका कोड क्या होगा? 1 होगा। ऐसे देखो यहां पर लिखा हुआ है। 2003 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2004 क्या है आपका? लीप ईयर है, तो इसका 2 हो जाएगा। फिर 3 लगातार 1 लिख दो, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जोड़ते हुए भी चलेंगे, 7 बनना चाहिए। 3 4 5 6, अब क्या आ गया? 2 आ गया। तो 6 के बाद क्या हो गया? 8 हो गया। इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। फिर हमें कंटिन्यू करना होगा, फिर हमें 14 तक जाना होगा। कि अगर 14 नहीं होता फिर 21 तक जाते। तो यहां पर कितना हुआ? 1 3 3 4 5 5 6 2 8 9 10 11 13 और 1 14। तो यहां पर आ गया 2013। कितना आ गया आपका? यहां पर 2013 आ गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा? इससे अगला मैंने आपको बताया था वो अपना आंसर हो जाएगा। 2013 तो आपको ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा? 2014 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है। तो अगर ऐसे हार्ड वाला आ जाए तो कैसे करना है वो भी मैंने समझा दिया। ठीक है जी। और एचएसएससी का कभी कभी दिमाग फिरता है। सच में उसको क्या आता है कि अब इस बार स्टूडेंट को छकाना है। ठीक है, इसको आप कर लेना। ये बिल्कुल एक ही ईयर का दिया हुआ, बिल्कुल आसान है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चंस मैं नहीं करवाने वाला। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस वो करवाऊंगा जो एचएसएससी का मूड ऑफ होता है ना, तब वो पूछती है। ठीक है, और स्टूडेंट के फिर छक्के ही छूट जाते हैं, वो तो फिर होते ही नहीं है। दिमाग लगाओगे तभी होंगे। ठीक है, तो इसको कर देना, बिल्कुल आसान है, सबसे आसान है। लास्ट में इसका आंसर भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो उसका आंसर वीडियो को रोक के आंसर देना है भाई। वीडियो को रोकिए और आंसर कमेंट कीजिए। आंसर फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, जब उसका मूड फिरता है तब ऐसे क्वेश्चन वो देखती है। क्या है? एक्स सप्ताह तथा एक्स दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, ये अपने को बताना है। एक्स सप्ताह यानी सप्ताह नहीं दिया हुआ, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह नहीं दिया हुआ, और वो देता भी नहीं है, वैसे सिंपल पूछता भी नहीं है, ऐसे ही देगा। एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में कुल कितने दिन होंगे, ये अपने को बताना है। बताओ, एक्स सप्ताह की बात हो रही है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। लेकिन हमें सप्ताह के बारे में नहीं पता कितने हैं, एक्स है ना, तो 7 गुना एक्स दिन हो जाएंगे इसमें। प्लस में एक्स दिनों की बात हो रही है तो एक्स और हो जाएगा। तो 7 गुना एक्स कितना हो गया? 7x हो गया, और प्लस में एक और एक्स है तो कितना हो जाएगा? 8x दिन हो जाएंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आई? ध्यान से देखना, क्योंकि x सप्ताह की बात कर रहा है, सप्ताह की संख्या नहीं दी हुई है 1 2 3 4 5, उसकी जगह पे x लिखा हुआ है। लेकिन हमें यह पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन गुना में x किया, प्लस में x दिनों की कुल कितने दिन होंगे, तो कुल का मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो x को और जोड़ दिया, तो 7x और x कितना हो जाएगा? 8x दिन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीके से पूछता है, लेकिन यहां पर x की जगह पे और कुछ दे देगा, क्योंकि इस बार x और x दिया था ना, यहां पर x देगा, यहां पर y देगा, यहां पर p देगा, यहां पर q देगा, यहां पर a देगा, यहां पर b देगा। ऐसे भी पूछता है, तब कैसे करेंगे? चलो वो भी दिखा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, p सप्ताह तथा q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, ये अपने को बताना है। p सप्ताह तथा q दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, तो p सप्ताह की बात कर रहा है, तो एक सप्ताह में 7 दिन और गुना में p है तो p, प्लस में q दिया हुआ है तो q, छोटा p है तो छोटा p मान लेना भाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यहां से 7p प्लस में q, क्योंकि इस बार जुड़ेंगे नहीं, सेम होता तो जुड़ जाता है, सेम नहीं होता तो नहीं जुड़ेगा। तो 7p प्लस q किसमें दिन हो गया? 7p प्लस q दिन, 7p प्लस q ये वाला हो जाएगा।
उसमें 7Q प्लस P है, नहीं 7P होगा क्योंकि सप्ताह के साथ P है ना, तो 7P प्लस Q होगा। तो ऐसे अपने को करना है, ठीक है जी। तो अब आपके सामने कैलेंडर आएगा, तो आप उड़ा दोगे इसको, ठीक है, कर लोगे। और क्लास मुझे लगता है काफी बड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ी अब नहीं करेंगे, तो आप सभी आराम से कर लेना। आप सभी को क्या करना है, आपका जो जन्मदिन है, ठीक है, आपका जो जन्मदिन है उसका डेट आपको बताना है, सॉरी दिन आपको बताना है कि सोमवार होगा, मंगलवार होगा, इस तरीके से आपको दिन बताना है कौन सा होगा। सभी अपने अपने जन्मदिन का निकालना, ठीक है, अपने माता पिता सभी का निकाल के उनको बताना कि ऐसे निकाला जाता है, बड़े सिंपल तरीके से, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया था इसका जो दिया हुआ है वो सेम ही आंसर होगा कि 5 मार्च 2012 को सोमवार है, तो 5 नवंबर 2012 को क्या होगा, सोमवार ही होगा, ठीक है जी। तो इसका क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो क्लास कैसी लगी और